हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 11, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस टॉपिक का नाम है, और ये क्लास 10 की केमिस्ट्री को मैं डील कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ तक, अब आज लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग 10 लेक्चर का डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 10 को देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने क्या देखा था, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम लोग क्या क्या देखा, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन टू टाइप्स के रिएक्शंस को मिलकर बना है। ठीक है, कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का RED वाला पोर्शन आगे का लिया गया है, फिर वहां ऑक्सीडेशन का OH वाला पोर्शन दिया गया है। इसको क्या कंप्लीट किया गया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था पहले, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ शॉर्ट नेम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। फिर सेकंड वाला पॉइंट क्या था, इन दिस रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन of element simultaneously takes place in redox reactions में क्या है कि यहाँ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन, redox reactions consist two half reaction of oxidation and reduction। क्या देखा था थर्ड वाले में हम लोग, redox reaction टू टाइप्स का रिएक्शन कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? एक पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मींस फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो होगा वो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखिए, इफ फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और अपने पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के कारण क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था यहाँ एलिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हाफ रिएक्शन। सेकंड हाफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर। अब बात करते हैं इसमें बेसिकली होता क्या क्या। इन दिस रिएक्शंस एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन एंड लूज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन। यहां तक चीजें क्लियर, देख लीजिए यहां पर एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इन रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग ने क्या किया कि यहां पर उन दोनों पोर्शंस को एक कांसेप्ट के थ्रू डिस्कस किया। ठीक है, कोई रिएक्शन सपोज हो रहा है, यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शंस को मैं डील कर रहा हूं। ठीक है, अभी एलिमेंट्स का नाम मैंने दिया नहीं, कोई अननोन एलिमेंट लिया है, जैसे में A और B। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रोसेस हम लोग कराने जा रहे हैं रिडॉक्स में। पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में क्या क्या करना है हम लोग को। पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मैंने बोला था कि एक एलिमेंट से जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन। और सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, वो क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंबाइन होकर क्या करेगा, रेडॉक्स रिएक्शंस बनाएगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन यहां देखिए। ठीक है, रेडॉक्स पहले हमने सिंपल एग्जांपल लिया था, वन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके बारे में सिंपल वाला पहले हमने डिस्कस किया। सेकंड अब बात करते हैं यहां पर कंप्लीट पे आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या किया, हम लोग ने बोला, इसको कहा कि मैंने एक रिएक्शन इक्वेशन इसको ले लिया। ठीक है, एक इक्वेशन से फिर इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, मींस रेडॉक्स रिएक्शन जो है क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ प्लस ऐड करना है रिडक्शन हाफ इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां तक चीजें के इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर अपोजिट साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स उसको कैंसिल आउट करना था। ये मैथमेटिकल कांसेप्ट है। ये मैथमेटिक्स में आप लोग इक्वेशन जब टू अननोन चीज दिया जाता था तो वहां हम लोग इस तरीके के इक्वेशन को फाइंड आउट करते थे।
ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और ये कंप्लीट इक्वेशंस बना, कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस बना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। जो प्रोसेस हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहले हमने देखा था जो ए एलिमेंट है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड बी एलिमेंट क्या हो रहा है, लॉस ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए पूरा बेसिक से मैं कॉन्सेप्ट को डील कर रहा हूं, वन बाय वन करके हर पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट का एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ तो सोच लीजिएगा ये रिएक्शंस और रेडॉक्स वाला प्रोसेस आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आपके। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये लॉस किया, बी गेन किया, ठीक है, यहां पर चीजें क्लियर है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ए अपना लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बी उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। ये कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए, यहां पर मैंने जो बताया है वो कहीं बाहर से नहीं है। ए अपना लॉस करा, बी उसको ले लिया, जो ए ने लॉस किया। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, अब एक तरफ से ये भी बोल सकते हैं कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले एग्जांपल की। सेकंड वाले एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट से वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकंड की। बी एलिमेंट से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया मींस उस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। कल वाले ही लेक्चर को मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहां ये दिमाग से अगर स्किप हुआ आपके तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्किप मैं नहीं करूंगा। अब बात करते हैं दो इक्वेशंस बनी, तो अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस है, सेकंड क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या कौन सा रिएक्शन फॉर्म होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। यहां पे चीजें क्लियर। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर ये जो है क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ए का लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन, जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको बी ने क्या किया, गेन किया। एक ये कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, या बोलेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बी को डोनेट किए, ठीक है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट अभी आगे क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल कॉन्सेप्ट देखा कि मींस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला। अब यहां देखिए क्या है कि ए ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक। यहां तक चलिए क्लियर। अब हम लोगों ने इक्वेशंस बनाया, यहां पर इक्वेशंस बनाया, तो यहां पर देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 से। अब देखिए यहां पर 2a मींस 2a, यहां देखिए एक a 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2a कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2, ठीक है, मींस 2 प्लस, ठीक है। मींस यहां मिला कंप्लीटली क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 मींस a 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1a 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2a 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो किसके पास गया है, बी के पास। बी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को अभी मैं डील करूंगा लेक्चर नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर मैं यूज करूंगा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। वहां पर चीजें क्लियर है। याद रखना और वाला ये भी एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ए ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बी ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वही प्रोसेस यहां देखिए। अब यहां पर क्या है, ए ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बी ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है। यहां ऑक्सीडेशन वहां पर, ये रिडक्शन वहां पे चीज। यहां तक चीजें क्लियर हुई आप, ठीक। अब बात करते हैं यहां पर सिंगल, ये भी एग्जांपल वैसा है। ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बी ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। फिर अभी तो हमको बैलेंस करना है, इक्वेशन से बैलेंस हुआ यहां पर, तब चीजें क्लियर हुई कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कौन लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखा, गेन किया, ठीक है। वही प्रोसेस हो रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये मैं डील कर रहा हूं।
एक पॉइंट वन बाय वन करके एक दूसरे से रिलेट करेगा, ठीक है, तो एक भी मिस नहीं करना है। सिमिलरली ये भी था। अब फिर हम लोग ने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर, ये भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ तक चीजें, ये लेक्चर नंबर आपका 10 कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 11 की। लेक्चर नंबर 11 की। तो अब हम लोग को लेक्चर नंबर 11 में क्या डिस्कस करना है, उसी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में क्लियर है चीजें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या देख रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम लोग ने रेडॉक्स रिएक्शंस में क्या देखा था, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए तो पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हम फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट हाफ रिएक्शंस में हमने क्या देखा था, ए एलिमेंट, ठीक है, वो क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। जो मैं एग्जांपल लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था, उसी को दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है, रिकॉल करूंगा एक स्टेप ऊपर, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं बी क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बी माइनस बनाया। ये क्या है, सेकंड हाफ रिएक्शंस, ठीक है, सेकंड हाफ रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन 1 किया था, इक्वेशन 2, अब इसको क्या किया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको ठीक है। और ये जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट होंगे। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1 बी, और यहाँ पर क्या होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, देखिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक मिनट थोड़ा छोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसके बारे में नहीं पता है, अब लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ए कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को। बी कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मींस ए ने बी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। यहां पर ये भी कांसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। मींस ए ने जितना इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। एक ये बोलेंगे, या बोलेंगे कि ए बी को इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस हो रही है, देखिए ध्यान से, इसको यहां पर देखिए, ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए 1 पॉइंट ऑफ ऐड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग डील करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एसिड और रिड्यूसिंग एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ए ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। तो ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब बी ने क्या किया, गेन कर लिया, बी का रिडक्शन हुआ। मींस ए क्या कर रहा है, ध्यान से दीजिएगा, ए ऑक्सीडेशन हुआ, मींस ए ने दूसरे को रिड्यूस किया। यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, तो वहां पे ज्यादा बेस्ट तरीके से क्लियर होगा।
ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या किया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो कॉन्सेप्ट ऐड करना है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको ऐड करते हैं, मींस ए ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, यहां तीन कॉन्सेप्ट का मतलब सेम है, ए ने लॉस किया, बी ने गेन किया। ठीक है, और ए ने जो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को बी को दिया। ठीक है, तो यहां पर ए ने जब अपने इलेक्ट्रॉन को बी को दिया तो ए क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका रिडक्शन हो गया। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का सेंस ये है, ये दूसरे को रिड्यूस कर दिया। बी को रिड्यूस किया कि नहीं, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो बी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इससे लिया, इससे, तो ये बी क्या किया, बी ए से इलेक्ट्रॉन लेके अपने तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ए को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो बी क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएंगे, पहले आप देखिए चीजें क्लियर हो रही हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का सेंस ये है, अगर आपसे बोल दिया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो जस्ट अपोजिट अपना नेचर शो करेगा, जस्ट अपोजिट शो नेचर। कैसे, जैसे रिड्यूसिंग बोला, मींस ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। देखिए ये क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, आपने खुद क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में चीजें क्लियर हुई। अभी यहां तक एक डेफिनेशंस के थ्रू चीजें क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, a substance is क्या क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, एटम्स, ठीक है, आयंस, atom, ions and molecules. Atom, ion are molecules. Which oxidize another one and reduce itself. अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबस्टेंस, कौन सबस्टेंस होगी, या एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या आयन होगा। आप वहां देखिए ध्यान से, देखिए आयंस वाला फॉर्म, यहाँ पर आयंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन देखिए, a substance that is atom, ion or molecule which क्या कर, which oxidize another one, means ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जिसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला वर्क होता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए, a substance that is atoms or ion or molecule oxidize another one, ठीक है, another one and get reduced,
देखिए यहाँ पे क्या है, गेट रिड्यूस इटसेल्फ, गेट रिड्यूस इटसेल्फ, गेट रिड्यूस इटसेल्फ। यहाँ पर चीजें क्लियर है। अब वही एग्जांपल को लेते हैं, उसी एग्जांपल से पूरा क्लियर करते हैं। देखिए ए बी, अब यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग कौन है, ऑक्सीडाइजिंग कौन है, ये बी, ये क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया और सिर्फ क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और सबस्टेंस which oxidize another one, a substance which oxidize another one and self reduce। यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं, डाउट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां तक चीजें क्लियर, कोई डाउट, यहां तक चीजें क्लियर हुआ ना। देखिए एग्जांपल के थ्रू मैंने डिस्कस किया तो चीजें कॉन्सेप्ट जो होगी वो क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent और reductant, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, और सबस्टेंस क्या है, आयन, ठीक है, और which is the reduce another one, ठीक है, and will get oxidized itself, ठीक है, गेट ऑक्सीडाइज itself। यहां तक चीजें क्लियर है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, ठीक है। तो इसका वर्क क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे चीजें क्लियर। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं, वही एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वर्क किया, देखिए ये क्या किया, दूसरे को रिड्यूस किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बी को, बी ने ले लिया, रिड्यूस हो गया बी, और अपने को क्या किया, अपने खुद क्या हुआ, सिर्फ ऑक्सीडाइज हो गया। यहां चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, यहां तक चीजें क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सब क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग जो जो एग्जांपल देखे थे वहां पर उसको सब देखते हैं, पूरे एग्जांपल को हम लोग क्लियर करते हैं। वहां पर हम लोगों ने देखा था क्या, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन और फर्स्ट हाफ, ठीक है। यहां पर क्या था, वहां पर देखा था हम लोगों ने, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करना था, 1 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड क्या है, अभी देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग का कांसेप्ट को भी सिखाना है। पहला रिडॉक्स का कांसेप्ट सीख गए, इसी एग्जांपल के थ्रू हमको सिखाना है, ऐसे ही यूज करना है अननोन एलिमेंट्स, ठीक है। इसी कांसेप्ट सिखाने के बाद मैं आता हूं मेन रिएक्शंस पे, तो वहां पे जो जो टर्म यूज होंगे, जो जो प्रोसेस होगी, जो जो चेंजिंग होगी, आपको हर चीज पर वेल नोन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कांसेप्ट क्लियर होने पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 चार्ज आया, ठीक है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन दिया था, इसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन दिया, और फिर हम लोगों ने इसको क्या किया था, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन से, और हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स, तो दोनों प्रोसेस एक में ही होगी, ठीक है। अब इसको ऐड करने वाला प्रोसेस हम लोगों ने किया था, ऐड वाले प्रोसेस में क्या था, ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था 1,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर बी ने क्या किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ठीक। डी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, लॉस कर दिया था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है दोनों तरफ, तो यहाँ क्या करेंगे, इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ देखिए 2a प्लस, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर चीज कल वाला ही क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस कल वाले भी क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, इतना डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब एक इक्वेशंस लिखेंगे, ये आपका बैलेंस इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मींस 1 ए ने, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से, 1 मींस एक ए ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। तो दो कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो कौन गेन किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया, कौन, बी। अब तो ये क्या हुआ, वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ बी, ए ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 ए ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 2 ए कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दोनों ये क्या किया, बी अपने पास रख लिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पोर्शंस पूरा क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं फिर मैग्नीशियम वाले रिएक्शंस पे आते हैं, फिर वहां पर हम लोग एक बार फिर से उस रिएक्शंस को करेंगे, क्योंकि अब उस रिएक्शंस पे हम लोग को देखा, पहले वो रिएक्शन हम लोग ने देखा था किसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा उसको किसमें देखा, नहीं सॉरी, फर्स्ट में हम लोग ने क्या देखा था, केमिकल चेंज वाले में उस रिएक्शन को पहले देखा था, फिर सेकंड में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में देखा था, फिर थर्ड हम लोग ने कितने देखा, किसमें देखा, रेडॉक्स रिएक्शंस में देखा। अब फोर्थ वाला जो रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का उसमें पार्ट इन्वॉल्व करना है, ठीक है। 1 बाय 1 करके इस स्टेप हम लोग को चलना है, ठीक है। हम लोग देखा था क्या, बता से देखिए, मैग्नीशियम react with oxygen then form magnesium क्या, ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है। यहाँ की चीजें क्लियर है, और इसको हम लोग यहाँ करते हैं, अभी इसको फुला करते हैं, एक वेट यहाँ तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो, ठीक। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मींस रेडॉक्स रिएक्शंस वाला क्वेश्चन क्लियर, विद रिएक्शंस अभी करना है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी क्लियर हो गया। अब हम लोग एक जिक्र किए थे ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर आते हैं रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस पे, वहां कंप्लीट चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है इसका, बस जान लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है। If the formal charge present on a atoms, if the formal charge present on an atom is called oxidation number or oxidation state, ठीक है। If the formal charge present on an atom oxidation number और oxidation state, ठीक है। अब
फॉर्मल चार्ज क्या होता है? अब फिलहाल यहाँ पर आप नॉर्मल सी चीजें समझ लीजिए, आगे क्लास में ये बेसिकली पूरा रेडॉक्स रिएक्शंस एक चैप्टर ही डिफाइन किया गया, वहां पर दिया गया है, तो वहां डिटेल में आप पढ़ेंगे। लेकिन 10th में थोड़ा सा ये वाला प्रोसेस है नहीं, बट लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है? ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उस पे कोई भी चार्ज है, ये माइनस हो क्या प्लस, तो ये क्या है, इसका कहलाएगा, ये तो फॉर्मल चार्ज क्या कहलाएगा, इसका क्या कहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुई, ऑक्सीडेशन वाला कांसेप्ट का नॉर्मल सा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, चीजें समझ सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं, अगर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। इफ द एलिमेंट, एक कांसेप्ट देखिए ध्यान से, यहां पर इफ द एलिमेंट present elemental form, ठीक है, if element present elemental form, if element present elemental form, the oxidation number is 0। The oxidation number of element, that's the oxidation state or oxidation number of element is 0। ठीक है, एक तो ये हुआ, मीन्स अगर एलिमेंटल फॉर्म का कहने का सेंस क्या है कि जो एलिमेंट है वो नेचर में जिस पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म मींस उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, जैसे अब देखिए यहां पर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कोई भी एलिमेंट उस पे कोई चार्ज ना हो, मींस वो एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, ये क्या हुआ, एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, अब कुछ रहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, वो नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे हाइड्रोजन, O2, N2, Cl2 या X2 वाले एलिमेंट्स सब, और यहाँ पर हो सकता है P4, S8, ओजोन, ये सब नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका 0। इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो। अभी हम दिखाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कांसेप्ट जो होगा वहां पर क्लियर करते हैं वहां, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहां पर पीछे आते हैं, पहले पीछे स्लाइड पे आते हैं, ठीक। हम लोग ने कॉन्सेप्ट को डील कर रहे थे, कौन सा कॉन्सेप्ट डील कर रहे थे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्रिएट देयर फॉर्म, अभी तो एक ही कॉन्सेप्ट को डील किया, ठीक है, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म, ठीक, सारी चीज क्लियर, मैं क्वेश्चन बता देगा, अभी दो तीन पॉइंट और डिस्कस करना है, ठीक है। यहां पे चीज क्लियर है, मींस एलिमेंट प्रेजेंट एलिमेंटल फॉर्म या नेटिव फॉर्म भी बोलते हैं इसको, तो उसमें अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यार इफ, ध्यान से देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, मेटल्स ग्रुप फर्स्ट, ठीक है, नॉन मेटल, अल्काली मेटल, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 किस पीरियोडिक टेबल में, सेकंड, फर्स्ट, गलत बोलेंगे तो आप भी गलत बोल दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, गलत बोले तो बताइए। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, अल्काली अर्थ मेटल,
एल्काइल अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट वेट। अगर यहाँ के एलिमेंट आपको दिखे मींस ग्रुप फर्स्ट के, कौन सा है ग्रुप फर्स्ट में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ठीक है। और सेकंड वाला एल्काइल अर्थ मेटल में क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप के एलिमेंट्स आपको देखिए जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप सेकंड जो एल्काइल अर्थ मेटल है। एल्काइल अर्थ मेटल कौन सा है बताइए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम, ठीक है। ये कौन सा है ग्रुप फर्स्ट। अब देखिए ये एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इस एलिमेंट का क्या होगा +1, ठीक है, इस फॉर्म पे। और सेकंड वाले क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इन लोग का, इनका होगा ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2, ठीक है। ये सब आपको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। वो वाला कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट में है वहां पर देखेंगे ये प्लस जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस उनका ये +1 क्यों है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, मींस स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। अब यहां पर ये ग्रुप सेकंड वाला वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज है, ठीक है। यहां पर चीजें क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका थर्ड कौन पॉइंट देखें। पहला हम लोगों ने देखा एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने देखा ये एल्काइल मेटल और एल्काइल अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल होता है ना, सॉरी एल्केलाइन, यहां ध्यान से देखिएगा, ओके गुड बताने के लिए, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल, यहां तक चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक, इसी की बात करते हैं। स्टैटिन्स की बात नहीं करेंगे, इसका ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इफ क्या है हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, यहां तक चीजें क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक मिनट वेट, इधर देख लीजिए क्लियर, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, ज्यादा क्वेश्चंस को डील नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से देखिएगा, अब हम देखें मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 गैस देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होता है, बट उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक एक पूरा मैंने पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया है 10th नंबर लेक्चर पर, पूरा 11th चल रहा है, यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, तो ये मैग्नीशियम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में, मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका 0, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। अब बात करते हैं O2 किस फॉर्म पर प्रेजेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में, नेचर में O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 0। यहां तक चीजें क्लियर हो, कोई डाउट नहीं, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब देखिए इसको आयन फॉर्म में ब्रेक कीजिए, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -1, ठीक है, ऑक्सीजन -2, यहां पर ध्यान से देखिए पीछे स्लाइड में आइए, देखिए ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन फैमिली, सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -2 क्यों करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बिहेव करने के लिए, तो इसलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आप देखिए यहां पर एक कांसेप्ट आपको और सीखने को मिला, यहां पर ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में गया। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस में क्या होगा, मेटल्स जो एलिमेंट्स होता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, मींस ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन देखिए यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 था, अब कितना +2, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। अब इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला प्रोसेस में ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मींस यहां 0 से +2 इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहां पर 0 से -2 में गया ऑक्सीजन। ठीक है, 0 से -2 में गया, यहां पर देखिए एक बैलेंस कर देते हैं इसको, 2 है, 2 ऑक्सीजन 2। ठीक है, यहां पर देखिए 0 से -2, यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया इसका। ठीक है, यहां क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्लियर, अब देखिए यहां एक कांसेप्ट हम लोग ने आउट डील किया हुआ था, वहां पर हम लोग ने क्या डील किया था, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया इसको दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या किया, मैग्नीशियम फैसिलिटेट किया इसको रिड्यूस होने के लिए, कि तुमको रिड्यूस करना है हमको, कैसे रिलेटेड, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, या तो ये बोले, या तो ऑक्सीजन इसको फैसिलिटेट किया क्या हुआ, ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लिया, बात तो सेम, ऐसे करी चाहे वैसे करी। ठीक, अब देखिए ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद तो ऑक्साइड होता है, दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है, उसको इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और यहां पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और सेल्फ क्या हो, रिड्यूस हो जाए। जैसे अपना नाम देखिए, ये नाम है ऑक्सीडाइजिंग, तो जस्ट ये अपोजिट अपना बिहेव शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने क्या होगा, सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। और यहां देखिए रिडक्शन वाले में रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, अपने खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एनी डाउट? देखिए पहला ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शंस है, मिलके क्या बना है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पहला नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला हम लोग कितने लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 9 में रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर ये। और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया, वो क्लियर हो। और अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 11 में उसी रिडॉक्स रिएक्शन का जो मेन पोर्शन था ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, एनी डाउट? कोई डाउट है तो बताइए, हम आपको तुरंत बताते हैं। कोई डाउट है, एनी डाउट? डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, तो हम आगे मूव करें। ठीक है, अभी तक हम जितना रिएक्शंस पढ़े हैं सभी रिएक्शंस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं उसको, आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर क्या हो रहा था, जब एलिमेंट किसी एलिमेंट को, ठीक है, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा था, तो उसमें क्या होता है, उसके कलर में, नेचर में चेंज हो जाता था। नेचर नहीं बात करें, कलर में चेंज हो जाता था। वो किसके कारण हो रहा था, इसी ऑक्सीडेशन की वजह से।
रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। ठीक है, क्या तो चीजें क्लियर? अभी हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक ऐड करते हैं स्लाइड। अब हम लोग वहां पर अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आने से पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशंस रिएक्शन में जो प्रोसेस हुआ उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए ध्यान से किसी S2 गैस, ठीक है, और यहां पर देखिए Cl2 कंबाइन होकर क्या फॉर्म किया? HCl। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, यहां पर रिएक्शंस बैलेंस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने बताया ये रिडॉक्स रिएक्शन से कैसे होगा। ठीक है, अभी क्लियर करते हैं आपको हर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, ब्रेक करके भी दिखाएंगे। हाफ से मतलब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और हाफ रिडक्शन रिएक्शंस के भी थ्रू बताएंगे। फिर उसके बाद रिडक्स है, फिर ऑक्सीडेंट कौन है, फिर रिडक्टेंट कौन है। ठीक है, यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसको क्या करेंगे? आयन फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, यहां पर लिखते हैं 2। अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 था, फिर आफ्टर रिएक्शंस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है? पहले 0 था, फिर माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसको हाफ से और फुल से रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ध्यान देखिए, और हम देखेंगे यहां पर H2 क्या किया? ध्यान से देखिएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यह चीजें क्लियर हुई। यहां हाइड्रोजन क्या किया? 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 हाइड्रोजन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, मैं क्लियर? अब सेकंड, क्लोरीन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? 2Cl माइनस। ये क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, लॉस क्यों कर रहा है, ये मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, अपने ऑक्टेट को ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर रहा है? क्योंकि स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने हर पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, तो आप ये मत बोलिए कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर H2 सॉरी एक मिनट वेट कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट साइड पे, ये भी सिखाया था हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। अब यहां क्या होगा? H2 प्लस Cl2 देन फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? 2H प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक चीजें? ये क्या है आपका? रेडॉक्स रिएक्शन। अब दिमाग में आप अब आप पूछेंगे सर अभी आपने बताया था रिडक्टेंट के बारे में, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, अभी उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया? ध्यान से देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 हाइड्रोजन कितने? 2 लॉस किए। अब बात करते हैं लॉस हुए किए गए इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन ने गेन कर लिया। देखिए यहां पर ये जो लॉस कर रहा है यही गेन कर लिया। ठीक है, गेन किया, क्लोरीन Cl माइनस बन गया 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया। ठीक है, अपने क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। अब देखिए अब यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का। हाइड्रोजन क्या किया? क्लोरीन को रिड्यूस किया। ठीक है,
क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस किया और अपने खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों का सेम प्रोसेस ऑक्सीडेशन स्टेट था, ठीक है, दोनों का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट था। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, 0 से +1 में होगा, ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर गया। और क्लोरीन का क्या होगा, 0 से -2 होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, अपने खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक चीजें क्लियर। और ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एनी डाउट? देखिए हर रिएक्शंस अभी मैं करा रहा हूं, अभी ये एग्जांपल हुआ, फिर और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस के ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है? एनी डाउट? यहां तक क्वेश्चंस क्लियर है आपका, कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। एक स्लाइड हम फिर से ऐड करते हैं, उस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा था ये वाला गैस gases from 2NH3, ठीक है। अब जितने भी सिंपल एग्जांपल हैं, पहले हमने स्टार्ट किया है किससे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जो पढ़े हैं उसी को रिकॉल कर रहे हैं, देखिए कुछ एक्स्ट्रा मैं बता नहीं रहा, जितने रिएक्शंस मैं पहले डिस्कस किया हूं उसी को कंप्लीट डिस्कशन चल रहा है उसका, ठीक है, कोई न्यू चीज ऐड नहीं किया हूं, ठीक है। ओके, इसको पॉज कर दो, आगे